पूरी दुनिया में हर साल करीब 150 करोड़ टायरों का इस्तेमाल होता है और उनको रिटायर करके बदल दिया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इस्तेमाल किए हुए पुराने टायर कहाँ पर रखे जाते हैं और इनका क्या होता है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुवैत में मौजूद टायरों का सबसे बड़ा डंपिंग ग्रेवयार्ड, जहां पिछले 20 सालों से दुनिया भर के पुराने टायरों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये टायर इकट्ठा करते करते इतना बड़ा रूप ले चुके हैं कि आज इनकी तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। हजारों एकड़ में फैला हुआ ये ग्रेवयार्ड आश्चर्यजनक रूप से इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड कुवैत जैसे देश में क्यों है, जबकि कुवैत तो दुनिया की अमीर तरीन कंट्री में से एक है। कुवैत इतनी अमीर कंट्री है कि इसका एक दिनार $3.25 के बराबर है। इसके बावजूद भी कुवैत जैसे देश में इन टायरों का इस तरह से इकट्ठा करना ये दर्शाता है कि कुवैत बिना वजह ही इन टायरों को इकट्ठा कर रहा है, जबकि कुवैत के पास इन टायरों से रिलेटेड कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। कुवैत गवर्नमेंट ऑफिशियल के अनुसार इस ग्रेवयार्ड में लगभग 7 करोड़ टायर इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा हुए इन टायरों में 2012 से लेकर 2020 तक भीषण गर्मियों में काफ़ी बार भयंकर आग भी लग चुकी है। और कभी कभी ये आग इतनी भयंकर होती थी कि इसको बुझाना भी बहुत मुश्किल होता था, जिसकी वजह से इस ग्रेवयार्ड के करीब शहर में भी इन टायरों का जहरीला धुआं भर जाता था। और इस धुएं की वजह से ही शहर की हवा भी प्रदूषित हो रही थी। तब कुवैत की गवर्नमेंट को इसका 2021 में यहाँ से हटाना शुरू किया और इन टायरों को ट्रकों में भर भर कर दूसरी जगह भेजा जाने लगा, जहाँ कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिसाइकलिंग प्लांट लगाए और इन टायरों का रिसाइकलिंग का काम शुरू किया। वहीं जिन देशों में रिसाइकलिंग का काम पहले से ही होता था, वहाँ भी इन टायरों को भेजा जाने लगा। और इस तरह करीब एक साल में इन सभी टायरों को इस ग्रेवयार्ड से हटा लिया गया और सभी टायरों को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक साल बाद इस ग्रेवयार्ड की इमेज कुछ ऐसी थी, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 5 अरब टायर आज भी अलग अलग देशों में इसी तरह डंप करके रखे हुए हैं, जिनका रिसाइकलिंग का काम अभी होना बाकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।